बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी की हलफ बर्दारी से मुतल्लक कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और काफ़ी दोस्तों के इसके बारे में कमेंट्स आए हैं, उस पर भी आपको आंसर दूंगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल किन लोगों को लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमती इदारों की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। रेंता की रकम कब मिलेगी? रेंता जब आप डिक्लेयर करवाते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव हो तो वो तो आपको मालूम है कि बहुत जल्द आपके पैसे बैंक से काट लेते हैं। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव हो यानी कि आपको आने हो तो वो कब आपके अकाउंट में आएंगे, इसके बारे में हुकूमत ने कुछ वजाहत दी है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन के वर्क परमिट से लिहाज से। वर्क परमिट की कुछ नई अपडेट है। अब मज़ीद कौन सी आसानी दी गई है, वर्क परमिट जो है वो कब, अब कितनी देर में पास होने की उम्मीद है, और कितनी जल्दी आप जिनको बुलवाना चाहते हैं वर्क परमिट के ज़रिए वो आपके पास स्पेन में आ सकते हैं। इस पे वीडियो के आखिर में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ कुछ मालूमात शेयर करूँगा। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी से रिलेटेड कुछ नई अपडेट, कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से 6 महीने पहले एक हाइप क्रिएट हुई कि नतारियों के साथ आप हलफ बर्दारी करवा सकते हैं, और हलफ बर्दारी के बाद आपका वही प्रोसेस होगा जिस तरह रजिस्टर सिविल का है, उससे कम देर लगेगी। और इस तरह की कुछ और बातें जो हमें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिली, और हुकूमती अदारों की तरफ से भी कुछ ऐसी अपडेट आती रही कि ज़्यादा रश रजिस्टर सिविल में ना बढ़े, इस वजह से नतारियों को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो हल्फ ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त हल्फ दिया भी, ख़ास तौर पे वो लोग जो जल्दी में थे और वो ये सोच रहे थे कि हम नतारियों के ज़रिए हल्फ बर्दारी देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी निपटा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि 6-6 महीने और कुछ लोग 7-7 महीने हो चुके हैं जिन्होंने नतारियों के सामने हलफ बर्दारी दी, और अभी तक उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया गया। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हलफ बर्दारी का इख्तियार तो दे दिया गया नतारियों को, लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका इख्तियार रजिस्टर सिविल के पास ही है। और वो नामुमकिन बात है कि वो नतारियों के पास चला जाए, क्योंकि वो टोटली ऐसा काम है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर सिविल ही कर सकती है। आपका तमाम अंदराज जो है पैदाइश का, वफ़ात का और तमाम चीज़ों का जो अंदराज होता है ये उस एरिया का, वो रजिस्टर सिविल के पास ही होता है। तो उस लिहाज से उन्होंने उन तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना होता है। आपका जो फैमिली ट्री है वो सारी मालूमात सब कुछ जो है वो रजिस्टर सिविल के पास महफूज होता है। इस वजह से नतारियों के पास जो कि कानूनी शख्स होता है उसके पास वो फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती जो कि रजिस्टर सिविल के पास है। यही वजह है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है वो बर्थ सर्टिफिकेट का है। जब तक नया बर्थ सर्टिफिकेट आपका इशू नहीं होता, जो कि नेशनलिटी के बाद स्पेन का सो कॉल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बगैर आप ओथ नहीं दे सकते। ओथ के बाद जो है आप नेशनल पुलिस का सीता नहीं ले सकते, वहाँ से अपनी दिनी और पासपोर्ट नहीं ले सकते। ओथ एक अलहदा चीज़ है और बर्थ सर्टिफिकेट इशू होना एक अलहदा चीज़ है। और नेशनल पुलिस के पास जाके बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपने फिंगर देने हैं और वहाँ पे देनी और पासपोर्ट लेना है, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट का सेपरेट इशू है। यानी कि 3 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो पहले 2 थे लेकिन अब नतारियो आने के बाद 3 हो चुके हैं। नतारियो होता है, रजिस्टर सिविल होता है, पुलिसिया नेशनल होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी उनको कोई भी समझ नहीं आ रही। रजिस्टर सिविल में काम करवाने का क्या था, कम से कम ये मालूम होता था कि हम लाइन में लग चुके हैं और हमसे पहले लोगों को कब तक मिल चुके हैं और हमें कब मिलेंगे, एक आइडिया हो जाता था। लेकिन अब नतारियों के पास जो ओथ हो रही है उसका कोई भी आइडिया भी नहीं आप ले सकते। इस वजह से मेरा मशवरा ये है कि थोड़ी सी परहेज़ करें। अगर आप जल्दी में है, जल्द करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ में चले जाएं जहाँ पे सिर्फ पदरों पे आपका ये काम हो जाता है। लेकिन नतारियों से ज़रा आप मज़ीद जो है वो वेट करें, ताकि ये प्रोसेस मज़ीद तेज़ हो, और आने वाले वक्त में जब तेज़ हो तो उस वक्त जो है नए नेशनलिटी पास होने वाले ये काम करें। अभी जिनकी पास हो रही है वो बेहतर यही है कि रजिस्टर सिविल के ज़रिए अपना तमाम प्रोसेस करवाएँ।
इंग्रेसो मिनिमम विताल से रिलेटेड कुछ नई अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल आज से साल 1.5 साल पहले जिन लोगों ने अप्लाई की थी और रिजेक्ट हो चुकी थी, आपको मालूम है इंग्रेसो मिनिमम विताल काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के सीज़न में इसको शुरू किया गया। वो जिनकी रिजेक्ट हुई थी, जिनको कोई ना कोई फाल्ता लगा था और नहीं मिली थी उस वक्त, उनको आम तौर पे लेटर रिसीव हो रहे हैं सेपे की जानब से, इंस की जानब से। स्पेशली इंस के लेटर ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट नेशनल seguridad सोशल के, कि वो अब दोबारा से इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें। जिन जिन लोगों को वो लेटर रिसीव हो रहे हैं वो लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके स्टडी को ऑलरेडी वो जो है उनके केस को वो स्टडी कर चुके हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी इंग्रेसो मिनिमम विताल लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रेंता लाजमी डिक्लेयर करवा के अप्लाई करना है, वरना दोबारा फाल्ता लगेगा, दोबारा से आपको रेंते का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो वो आपका केस जो है वो अच्छा खासा लेट हो जाएगा। तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने केस को सबमिट करवाएं। अगर आपको लेटर आ चुका है तो लाजमी तौर पे देर ना करें, रेंता डिक्लेयर करवाएं और फ़ौरन इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें। मेरे ख़ास तौर पे चंद एक दोस्त है जानने वाले जिनको लेटर रिसीव हुआ है, और उनको भी यही मशवरा मैंने दिया है कि लाजमी तौर पे अप्लाई करें, क्योंकि उस लेटर में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उस वक्त आप एलिजिबल नहीं थे, अब आप रिक्वेस्ट जो है वो दोबारा से कंप्लीट करें और दोबारा से जमा करवाएं। इट्स मीन कि आपकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल पूरी हैं। आपकी जो चंद एक चीज़ें हैं जो वो नए सिरे से देखेंगे, जिसमें रेंता बहुत अहमियत का हामिल है, वो अगर आप साथ जमा करवाते हैं और अगर आपकी फैमिली में भी इजाफा हुआ है तो आपके लिए चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमम विताल के लेटर के रिसीव होने के बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई करें। रेंता की रकम कब आएगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ वजाहत दी है। बहुत सारे लोगों के जहन में यही क्वेश्चन होता है हर साल जब रेंता डिक्लेयर करते हैं कि जब हमारा रेंता नेगेटिव में आता है तो असिंदा जो है बहुत जल्द हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है। जब हमारा पॉजिटिव आता है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ मिलना होता है, तो असिंदा जो है वो कब हमें रकम देगा। जहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, अगर तो आपने अप्रैल के महीने के अंदर अंदर, यानी कि जब रेंता शुरू ही होता है, अपना रेंता डिक्लेयर करवा लिया है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अप्रैल के महीने में ही आपको आपका पॉजिटिव जो फंड है वो मिल जाता है। अगर आपने मई में जो है वो किया है अपना रेंता डिक्लेयर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि मई और या जून के अंदर अंदर जो है आपको मिल जाएगा आपका फ़ंड जो आपका पॉजिटिव आया है। अगर आपने जून के महीने में, जो कि आखिरी महीना होता है, उसमें आपने रेंता डिक्लेयर करवाया है, असिंता के पास एक फ़ंड होता है जो कि उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो वो अवेलेबल हो तो आपका जून जुलाई अगस्त तक आपका पॉजिटिव फंड आ जाता है। अगर वो अवेलेबल ना हो और दूसरा आपने आखिरी डेटों में जाकर रेंता डिक्लेयर करवाया है, तो फिर आपके दिसंबर तक चांसेस हैं, यानी कि 31 दिसंबर अगर आप करवाते हैं 31 दिसंबर 2022 तक आपके बैंक अकाउंट में वो रकम आ जाएगी जो आपका पॉजिटिव फंड है। इस वजह से इसकी वजाहत जो है हुकूमत ने दी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप भी इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। जो महफूम उस लिंक में उन्होंने बयान किया वो मैंने आपको अपने अल्फाज में बता दिया है। अब बात करते हैं स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड। स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूँगा, वो फैमिलीज़ जो कि आपको मालूम है कि मरतबा हम इस पे बात कर चुके हैं, वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे 18 साल से ज़्यादा थे और वो फैमिली वीज़े पे नहीं आ सके, उनके लिए बहुत बड़ी आसानी है कि वो वर्क परमिट के ज़रिए अपने बच्चों को बुला सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली की इंक्वायरी पहले हो चुकी थी और उनका वो बच्चा जो 18 साल से ज़्यादा था वो पाकिस्तान में रह गया था, लेकिन उसकी इंक्वायरी में अंदराज हो चुका था कि वो इनका बच्चा है। अब क्या हो रहा है कि अगर उनके वर्क परमिट जहाँ से उसके भेजे जाते हैं तो उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही, बल्कि उसकी उसी इंक्वायरी को कवर करते हुए उसका वर्क परमिट लगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी आसानी है और बहुत जल्दी प्रोसेस जो है उनका किया जा रहा है। बाकी वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट, वर्क परमिट कैसा होना चाहिए, इस पे काफ़ी कमेंट आते हैं। आपने रेगो सोशल वाला फार्मूला जहन में रखना है।
جو کانٹریکٹ ریگو سوسیال کے لیے کارآمد ہے، جو شرائط اس کے لیے ہیں، سیم وہی شرائط جو ہے وہ اس ورک پرمٹ کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے کانٹریکٹ کسی وکیل کو دکھا کے سارا کچھ کر کے پھر آپ سبمٹ کریں یا پھر آگے پیمنٹ دیں جن سے آپ کانٹریکٹ لے رہے ہیں۔ ویسے جب اکثر خیریہ یہاں سے کانٹریکٹ نکال دیتی ہے، فنگر لیٹر ایشو کر دیتی ہے، تو اس کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ بالکل صاف اور صحیح ہے اور اس پہ ٹیکسز کمپنی نے صحیح پے کیے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم معلومات۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات، نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔